गुड मॉर्निंग क्लास। आज की कक्षा में हम उपसर्ग और प्रत्यय उसके विषय में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह शब्द होता है जो मूल शब्द होता है उसके पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। इसकी एक सार्थक परिभाषा दी हुई है। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो जो मूल शब्द होता है उसमें जिस प्रकार का भी परिवर्तन लाया जाता है इसके माध्यम से वो कहलाता है उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? शब्दांश के मूल शब्दांश के पहले लगता है। और इसके जस्ट विपरीत अपोजिट होता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्दांश के अर्थ में परिवर्तन ला लेता है। और कैसे परिवर्तन लाता है? उसके बाद में जुड़कर। उपसर्ग क्या था? पहले जुड़ता था, लेकिन प्रत्यय क्या होता है? बाद में जुड़ता है। तो दोनों में यही भेद है कि उपसर्ग जो है उप आगे और प्रत्यय पीछे, यही इसकी पहचान होती है। प्रत्यय के और भी भेद होते हैं। दो भेद है, जैसे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय धातु के मूल रूप में जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के जो दो भेद थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, उसमें से कृत प्रत्यय के विषय में बताया जा रहा है कि ये मूल शब्द में जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। संज्ञा और विशेषण जैसे शब्द बनाते हैं, ये कहलाते हैं कृत प्रत्यय। उसी के आगे है सेकंड इसी का प्रत्यय का दूसरा भेद, तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है? यह संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये भी पीछे लगते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उसके पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनाते हैं उन्हें ही कहते हैं तद्धित प्रत्यय शब्द। तो इसके भी बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तद्धित प्रत्यय में क्या क्या होता है? संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। उसके अलावा होता है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। फिर होता है विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तथा इसके बाद है अरबी फारसी के कुछ प्रत्यय शब्द। अंत में हम पढ़ रहे हैं अरबी और फारसी के जो कुछ शब्द होते हैं प्रत्यय शब्द, उसके विषय में। जिस प्रकार से ये विशेषण खतरनाक, खतर प्लस नाक, तो ये क्या हुआ? विशेषण शब्द है, ये संज्ञा शब्द नहीं है। फूलदान, फूलदान क्या है? संज्ञा शब्द है, फूल प्लस दान। उसके बाद है मालदार, तो मालदार क्या हो गया? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण। तो ये हो गया विशेषण शब्द। उसके बाद है मंद, अक्ल मंद, तो क्या हुआ? ये विशेषण शब्द। ये भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार इस पाठ में हमने कुछ विशेष चीजें पढ़ी। उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्दांश होते हैं। इसके विषय में कहा जा रहा है कि ये शब्दांश होते हैं। शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं और शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के नए शब्द बनते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय को जब भी किसी शब्दांश के साथ जोड़ा जाता है तो नए शब्द बन जाते हैं। उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के। तो उपसर्ग के भी चार प्रकार होते हैं। संस्कृत से आए हुए शब्द, हिंदी के शब्द, अरबी और फारसी के शब्द और अंग्रेजी के शब्द। उसी प्रकार प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो उपसर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? चार प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंत है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो चार प्रकार होते हैं उपसर्ग के, और प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। तो इस पाठ में प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय पाठ में हमने ये पढ़ा। इसके अभ्यास आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे।